साथ मौजूद है मधुबनी से बिंदु गुलाब यादव, जो मधुबनी की जिला प्रदेश अध्यक्ष है। और ये महिलाओं की आवाज़ है, एक चेहरा है और ये महिलाओं के लिए काम करती है। तो आइए इनसे जानते हैं, इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो नमस्कार बिंदु गुलाब यादव जी। थैंक यू। आप अभी अभी वीआईपी ज्वाइन किए हैं, तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि आपने क्या सोच के वीआईपी पार्टी ज्वाइन किया है? थैंक यू साधना न्यूज़ पे इस प्लेटफॉर्म पे मुझे स्वागत करने के लिए। मैं जिला परिषद के अध्यक्ष 2022 से हूँ। मैंने वीआईपी पार्टी की सदस्यता 26 जून को ली है, कुछ ही मंथ्स बैक। मेरा चॉइस ऑफ पार्टी वीआईपी ही क्यों, मुझे पता है ये बहुत लोगों का कंसर्न है और बहुत क्यूरियस भी होते हैं जानने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी राजद से जुड़े हुए हैं और मैं वीआईपी ही क्यों आई। मैंने बहुत बोल्डली ये बात कही है। मेरे नेताजी, मेरे बड़े भाई मुकेश सहनी जी की पार्टी ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे अगर मैं अभी भी चाहूँ रात के 12 बजे, सुबह के 6 बजे कि हाँ सर मैं को ये बात करनी है, मुझे ये कंसर्न है, मुझे आपसे ये डिस्कस करना है, मुझे आपसे ये राय लेना है, मैं एक कॉल पे उनसे बात कर सकती हूँ और एक कॉल पे उनके सामने जाके मैं डिस्कस कर सकती हूँ। बाकी बड़ी पार्टीज इतनी इस्टेब्लिश्ड हैं, ऑलरेडी वहाँ पे वेटिंग क्यूज़ में बहुत लोग ऑलरेडी हैं। अपने नेता से बात करने में, अपनी राय रखने में, अपनी विचार रखने में थोड़ा समय लग जाता है, झिझकते हैं लोग। बट सहनी साहब जो हैं हमारे बहुत ही काम पर्सन हैं, जैसे वो दिखते हैं सिंपल उतने ही हैं बोली में भी। मेरी तरह वो भी मधुबनी में जैसे मैं आई, उसके पहले मैं पूना में थी, वो भी मुंबई से आए हैं, पूरी चकाचौंध की लाइमलाइट की दुनिया से। उसके बावजूद यहाँ पे आके ग्रामीणों के बीच, अपने क्षेत्र में, अपने गांव वालों के बीच काम कर रहे हैं। सेम प्रोफाइल मेरा भी है, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप महाराष्ट्र पुणे का है। उसके बाद आके मैं मधुबनी में अपने घर में अपने लोगों के बीच काम कर रही हूँ। तो बस यही एक रीज़न है कि सहनी जी की पार्टी मुझे हर वे में फिट लगी। वो निषाद समाज के लिए काम कर रही हैं, वो अति पिछड़ा हर वर्ग के समाज के लिए काम कर रही हैं। आपके पिताजी गुलाब यादव जेल में थे, कुछ दिन पहले वो निकले हैं, तो इससे आपके परिवार पे क्या प्रभाव पड़ा? और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो अभी अभी निकले हैं तो वो भी राजनीति में जा सकते हैं दोबारा, तो इस पे क्या कहना है? नहीं, पिताजी मेरे ऑलरेडी मतलब एक पॉलिटिशियन हैं। वो 15-20 सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, सोशल सर्विस में हैं। डेफिनेटली बहुत दुख वाला समय आप कह सकते हैं किसी के भी परिवार में। अगर घर का गार्जियन, जो बैकबोन आप कहते हैं, गार्जियन का साया जिनके सरों पे होता है, किसी कारणवश कुछ समय के लिए अगर वो किसी दुख में या किसी पीड़ा में फंसे हैं, तो सिर्फ वो नहीं, पूरा परिवार ही सफ़र कर रहा है, पूरा परिवार ही पीड़ित है। बहुत राजनीति के तहत उनको फंसाया गया था। बोल्डली ये बात वो भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, और हमको कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास था और उन्हें बेल मिला है। और वो हम लोगों के बीच 26 तारीख को ही उनको रिलीज दिया गया है। 26 तारीख से हम लोगों के बीच हैं। डेफिनेटली वो राजद में है, अगर पार्टी उन पे विश्वास दिखाती है तो वो चुनावी मैदान में आएंगे। आप एक महिला है और काफ़ी सालों से राजनीति में है, तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक महिला होके, एक महिला पॉलिटिशियन होके? महिला आरक्षण तो लोग कहते हैं कि पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है, लेकिन आज भी उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। महिला होने के नाते आप देखिए, बहुत जगह बहुत अदर वे से भी लोग एनालिसिस करता है। ऑफिस के ही स्टाफ रहने दीजिए, बाकी ही लोग रहने दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन के, हाँ ठीक है महिला है, ज़्यादा क्या करेगी, थोड़ा सा चिल्लाएगी, थोड़ी सी बोलेगी, छोड़ देगी। उतना सीरियसनेस लेना, अगर वही कोई सीजन्ड पॉलिटिशियन होता, कोई एक जेंट्स होता कि हाँ एकदम रुतबे में आके, रुबाब में आके बात करता। महिलाएं हमेशा सॉफ्ट स्पोकन होती हैं। मैं खासकर बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं अगर लाउड बोलती भी हूँ तो मैं लाउड बोलने के साथ साथ मैं तुरंत ही इमोशनली भी हो जाऊँगी थोड़ा सा। तो मैं नहीं अपनी बात को पूरा जो स्ट्रांगली उसको मुझे करवाना ही होगा नील डाउन करवा के, वो नहीं करवा पाऊंगी। लेकिन जो जेंट्स होते हैं वो करवा लेते हैं। तो महिलाएं मधुबनी जिला में आप देखिए 50% आरक्षण होने के बावजूद बहुत सारी महिलाएं खुद से संस्था चला नहीं पा रही है। वो खुद वार्ड सदस्य हैं, वो खुद मुखिया हैं, वो खुद प्रमुख हैं, खुद जिला परिषद हैं। मेरा अपना जिला परिषद का मैं आपको बताती हूँ, 56 मेंबर्स का मेरा परिवार है।
सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट मधुबनी है, जिला परिषद सदस्य भी सबसे ज़्यादा है मोतिहारी के बाद। सारी महिलाओं के देवर, हस्बैंड, ससुर ये लोग आके डील करते हैं ऑफिस में, वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको समझाना पड़ता है। फिर उनके फीमेल जो है पार्षद महोदय, उनको समझाना पड़ता है। तो बहुत हद तक महिलाएं फ्रंट फुट पे नहीं आ पा रही। आज़ादी आप कह रहे हैं कि हर चीज़ में हम लोगों ने दे दिया है, लेकिन आज भी महिलाएं दबी हुई हैं। आज भी आप देखिए कि बहुत सारे कहने के लिए कहते हैं शराबबंदी है। मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ बैठा हुआ ये मानेगा कि शराबबंदी है बिहार में। तो महिलाओं का आज भी वो अत्याचार हो रहा है। शराबबंदी का टैक्स किसी और को मिल रहा है, शराब खुलेआम बिक रही है, होम डिलीवरी जोमेटो स्विगी की तरह मिल रही हैं, और वो डोमेस्टिक वायलेंस आज भी हो ही रहा है। अगर आपने एक एक्ट बनाया है, एक रूल बनाया है शराबबंदी का, तो उसको फुल फ्लेज लागू करना चाहिए था। तभी महिलाएं वोटर्स जो विश्वास दिखा के वोट की कि शराबबंदी होगी, वायलेंस कम होगा, वो वायलेंस कम नहीं हो रहा है। आज भी वो वायलेंस महिलाओं के ऊपर है। महिलाएं आज भी, आप देखिए, महिला सशक्त होने के लिए अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि सरकार 10,000 दे रही है। मुझे पता नहीं कितने दिनों तक देगी, कितना एडवर्टीजमेंट करेगी इस बात का। 4-5 दिन पहले भी सरकार पैसे दे रही थी, और कल भी मुझे लग रहा है एक वीसी के माध्यम से सरकार फिर पैसे दे रही है। जस्ट मैं गाड़ी में थी तो मुझे कॉल आया कि मैडम सुबह कार्यक्रम है टाउन हॉल में, कृपया करके आइएगा, 10,000 वाला स्कीम का वीसी के माध्यम से सीएम साहब वितरण कर रहे हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन वही था कि 1 तारीख को भी आप लोगों ने किया था, आज भी कर रहे हैं, क्या कुछ काउंट है कि इतनी लाख महिलाएं उस दिन की है तो इतनी लाख महिला आज कर रहे हैं? जब आप लोगों ने पेंशन बढ़ा के एक ही दिन में सबको क्रेडिट करवा दिया, तो इसको स्लॉट बाय स्लॉट क्यों कर रहे हैं? तो हर किसी को पता है कि गवर्नमेंट मेकिंग में, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि आज के डेट में महिला घर चला रही हैं, महिला खेती करके किसान भी हैं, महिला बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, और महिला ही मेन वोटर्स हैं। पुरुष लोग, जेंट्स लोग तो रोजगार नहीं है। बिहार की जो व्यवस्था है, दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं जो लोग आप देख रहे हैं, तो महिला ही मेन वोटर्स हैं। तो लुभाने के लिए आप देखिएगा बहुत जोरों से एडवर्टीजमेंट चल रहा है, अभी मार्केटिंग चल रहा है कि हम स्कीम दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, और फिर वहीं जब ये 10,000 वापस लिया जाएगा तब आप देखिएगा महिला का रुझान कैसा आएगा। तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार जो वादे कर रही है, माई बहन योजना, हर महीने 2,500 देंगे, बोल्डली महागठबंधन के नेता, हम सबके आदरणीय श्री तेजस्वी जी ने कहा है कि हम पैसा दे रहे हैं, हम पैसा वापस लेंगे नहीं। ये बात फैक्ट है। हम लोगों की सरकार आएगी, निश्चित आ रही है, और अब देखिएगा ये जो 10,000 दिया गया है, हम लोगों की सरकार वापस नहीं लेगी, लेकिन अगर भूले भटके एनडीए की सरकार आई तो ये 10,000 निचोड़ के वापस लेगी। बात हो रही है महिला सशक्तिकरण, महिला की रोजगार, महिला की हेल्थ केयर, महिला की एजुकेशन का, तो आपकी पार्टी ने क्या क्या सोचा है उसको आगे इस पे? देखिए, महिलाओं के लिए वही मैंने कहा कि पार्टी का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि माई बहन योजना, जिससे 2,500 रुपया क्रेडिट होगा, महिलाएं मजबूत बनेगी, सशक्त बनेगी, अपने बच्चों को भी शिक्षा दे पाएगी, और खुद भी बोल्डली। आज के डेट में आप देखिए बहुत सारी महिलाएं जानती है बहुत अच्छे से मधुबनी चित्रकला भी करना, सुक्की आर्ट भी करना, बट उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। हम लोग आने के बाद इंश्योर करेंगे कि महिलाओं का जो टैलेंट है वो प्लेटफॉर्म उनको मिले, वो अपने आर्ट को पब्लिश कर सके। आज आप मुझे बताइए, मिथिलांचल में ही, दरभंगा जिला का हम नहीं कह पाएंगे, बट मधुबनी जिला में ही मधुबनी पेंटिंग इतना फेमस है, पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है वहाँ पे। महिलाओं का ही उसमें ज्यादा, राइट, महिलाओं का ही ज्यादा वहाँ पे हार्ड वर्क है। मुझे बताइए, कोई भी मार्केट, लेन या एरिया जहाँ पे बहुत इजीली आप एक आउटसाइडर हैं, आप जाइएगा तो आपको वहाँ का आर्टिस्ट से अगर मिलना है या वहाँ का आर्ट को परचेज करना है, आप कैसे परचेज कीजिएगा? कोई मार्केट नहीं है, कोई लेन नहीं है। एक अभी बात कर रहे थे ना कि जो सबसे पुरानी मिठाई की दुकान है तो लोग चर्चा करते हैं, तो वैसे कहाँ कोई चर्चा कर पाएगा कि बहुत बड़ा सा मार्केट एरिया है जहाँ पे सिर्फ आर्टिस्ट लोगों की कला का ही पब्लिकेशन होता है, वहाँ पे सिर्फ मिथिला चित्रकला पेंटिंग मिल सकती है, मिथिला का पाग मिल सकता है, मिथिला का दुपट्टा मिल सकता है, साड़ी मिल सकती है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इन आर्टिस्ट लोगों को फ्रंट फुट पे आके अपनी कला को प्रेजेंट करने का मौका मिले। तो पहली चीज हम लोगों की सरकार जब बनती है, हम अपने नेता से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि महिलाओं का जो अपनी कला है, जो अपना आर्ट है, वो सामने फ्रंट फुट पे कैसे आए, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना के एक स्कीम बनाइए, इसके लिए एक
गवर्नमेंट में बॉडी फॉर्म कीजिए कि इन लोगों को फ्रंट फुट पे लाइए, क्योंकि महिलाएं सच में बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है, सिर्फ एक मौका चाहिए। हम बात कर रहे हैं मिथिला निर्माण की, तो ये तो सिर्फ महिला की अभी बात हो रही थी। अभी तक आपकी जितनी भी राजनीतिक दौर रही है उसमें आपने क्या क्या किया है जो हमारे जनता लोग जान सके? मधुबनी के जिला परिषद अध्यक्ष का पद मुझे जनवरी 2022 में मिला था। बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं, क्योंकि मैं यंगेस्ट चेयरमैन थी अमॉन्ग्स 38 जितने भी अध्यक्ष महोदय नियुक्त हुए थे। मधुबनी के लोग बहुत ही मीठे हैं, बहुत ही मधुर हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि सभी लोग जितने भी मेरे से सराउंडेड थे काफ़ी मधुर थे, वायलेंस नहीं था, बट बहुत ज़्यादा मेरे पास चैलेंजेस भी थे। मधुबनी में काम करना बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि बाकी नेतागण जितने आए हैं वो ये बात को नहीं कबूल करेंगे, लेकिन मैं इसलिए कबूल करूंगी क्योंकि मैं उस चेयर पे 4 साल से बैठी हूँ। अफसरशाही चरम पर है। आपको अगर काम करना है, आप लोगों को अगर एक छोटा ग्रामीण भी आता है, उसका ब्लॉक लेवल का काम हो, थाना लेवल का काम हो, जब तक अगर उसका कोई हाई लेवल आदमी फोन करके थाना पे ना बोले कि इसका काम देख लीजिए, इसका आवेदन को देख लीजिए, एफआईआर को इसका संज्ञान में ले लीजिए, तब तक उस बंदे का एफआईआर नहीं हो सकता है। तो मेरे पास ऐसा ही होता था कि कलेक्ट्रेट रोड पे मेरी ऑफिस है, हर कोई जो भी डीएम ऑफिस में आता था, अगर वहां संतुष्ट नहीं होता था तो वो मेरे पास आता था, मैडम प्लीज कलेक्टर साहब को फोन कर दीजिए, मेरी बात को एसडीएम साहब नहीं सुन रहे हैं, मैडम मेरी बात को थाना नहीं सुन रहा है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेके ही मेरे पास इतने यूथ लोग आते थे कि मैडम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है हम लोग का, लोन हम लोग का यहाँ से जा नहीं रहा है समय से, चेक मेरे को सेमेस्टर में एग्जाम के लिए फॉर्म फिल नहीं करने दे रही है यूनिवर्सिटी, प्लीज़ मैडम इसको क्लियरेंस करवा दीजिए, प्लीज़ उसको बोल दीजिए, जो भी उसके क्लैरिफिकेशन से जो भी उसको वेरीफाई करना है उसको समय सीमा में रह के कर दे। तो वो हमेशा से चैलेंजेस आई हैं। तो मधुबनी में मैंने प्रयास किया कि उस स्टूडेंट को न्याय मिले, समय रहते उनका वेरिफिकेशन हो जाए, उनके एडमिशन में उनके एग्जाम देने में बाधा नहीं है। मेजर समस्या मधुबनी में ये भी है कि आप देखिएगा टीचर्स लोगों का जो संघ है वो भी बहुत सारी समस्याओं को लेकर पीड़ित रहता है। प्रमोशंस नहीं हो रहा है, प्रमोशंस हो गया है तो उनको सैलरी नहीं मिल रही है। अगर कोई टीचर सीनियर मोस्ट है तो इतना पॉलिटिक्स वहां पे भी चलता है कि सीनियर मोस्ट टीचर को प्रभार ना देते हुए जो सेकंड सीनियर मोस्ट है या थर्ड सीनियर मोस्ट है उसको प्रभार दे दिया जाता है। अब मुझे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि जो जेन्युइन है, जो नीडी है, जो उस पोस्ट को डिजर्व करता है, मैं उसको कैसे वहां पे नियुक्ति पत्र दिला दूं या उसको प्रभार वाला लेटर दिलवा दूं। ये आपका हो गया ग्रामीणों के क्षेत्रों की समस्याओं को लेके। जिला परिषद की समस्या इसलिए बड़ी थी मेरे लिए, मेरे पास मैन पावर रिसोर्स की बहुत कमी है जिला परिषद में। मैंने जैसे ही अध्यक्ष बनी, मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट यही था सरकार से कि आप लोगों ने रिक्रूटमेंट करना चाहिए। आप लोगों ने इतना बड़ा जिला दिया है, 150-200 करोड़ का फंड आप देते हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज 10 और 12 लोग हैं। उन 10-12 लोगों में भी सिर्फ 2 और 3 ही लोग हैं जो फुल्ली फंक्शनली आपके लिए काम कर सकते हैं। बाकी लोग आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, चले जाते हैं। आज भी 4 सालों में मैंने 750 के आसपास पूरे 2100 प्रखंड में पूरे जिला में छठ घाट का निर्माण किया है। मैंने 500 प्लस यात्री शेड, शब्दागृह जो बारिश में बैठने के काम आता है, जो आप कब्रिस्तान में बना सकते हैं शब्दागृह, वो बनाया है। मैंने 1500 प्लस सड़कें बनाई हैं पूरी टीम ने जिला परिषद की मिलके। हम लोगों ने नाला का निर्माण 350 प्लस करवाया है। तो जिला परिषद के माध्यम से हम लोगों ने 75 से 85 CR तक का काम, जब इतनी मेहनत मैंने की है, मंडे टू सैटरडे प्रॉपर 9 to 5 ऑफिस में जाके मैं बैठी हूँ, तब जाके मैंने इतनी सफलता प्राप्त की है। आज भी लेकिन मेरे जिला परिषद में 80 से 90 करोड़ रुपया रखा हुआ है और मेरे पास टर्म बचा है सिर्फ 1 साल का। तो समस्या बहुत सारी है, लेकिन हम लोगों की उपलब्धियां भी उतनी ही हैं। मधेपुर जैसे ब्लॉक में, झंझापुर जैसे ब्लॉक में 2 बस स्टैंड का मेरा काम हो रहा है जिला परिषद के माध्यम से, 2 विवाह भवन बन रहा है। मैं जब जिला परिषद के अध्यक्ष बनी तब से मेरा सपना था कि पूरे जिला में कहीं पे भी एक ऑडिटोरियम नहीं है। दरभंगा में एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे बैठ के एक मीटिंग कर पा रहे हैं जहाँ पे हाई प्रोफाइल के लोग आ पाते हैं और आप जैसे लोग यहाँ पे एक कॉन्क्लेव यहाँ पे कर पाते हैं। बट मधुबनी में सीएम साहब भी जब आते हैं तो एक मधुबनी में चित्रकला संस्था बना हुआ है, मिथिला चित्रकला संस्थान, थोड़ी सी दूर है कलेक्ट्रेट रोड से, वहाँ पे जाके सीएम साहब को भी मीटिंग करना पड़ता है। तो मुझे वो बहुत बुरा लगता था कि ये पूरा जो
कलेक्ट्रेट रोड है, सारा ऑफिशियल ऑफिसेस यहीं पे हैं, और यहाँ के स्टाफ लोग उठ के वहाँ 4 किलोमीटर दूर जाते हैं मीटिंग करने के लिए। तो एक ऑडिटोरियम बने 250-300 की कैपेसिटी का, जिसका ऑलमोस्ट टीएस के लेवल पे मेरा पेपर वर्क हो गया है। अब मुझे लगता है चुनाव के टर्म में हम अगर नहीं कर पाए टेंडर, तो चुनाव के बाद हम टेंडर कर देंगे, लेकिन एक वो हम ऑडिटोरियम बना लेंगे। तो मुझे लगता है ये सारी बड़ी सफलता मैंने मधुबनी में बीइंग एज अ चेयरपर्सन 4 सालों में प्राप्त की है, लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। हमारे साथ हमारे जनता भी जुड़े हैं, तो आइए इनसे भी सुनते हैं, इनके पास भी कुछ प्रश्न होंगे ही ज़रूर। आप एक महिला है, तो उनसे सुनते हैं कि आपके लिए उनके लिए क्या सवाल है। बढ़िया है, बेनिफिट ऑफ डाउट महिला होने का। जब आपने वीआईपी ज्वाइन किया था, और जिस टाइम पे जब आपने वीआईपी ज्वाइन किया था, उस टाइम पे बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि शायद बिंदु गुलाब यादव जो है वो चुनाव में उतरने वाली है। और कुछ दिन पहले पूर्व विधायक भी आपके पिता रहे हैं, वो अभी भी आए हैं, तो क्या उम्मीद किया जा सकता है? क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगी, बहुत लोग सोच रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। अभी क्या डिसीजन लिया गया है, कौन चुनाव लड़ने वाला है इस बार? पूरे तन मन धन के साथ पिताजी राजद से जुड़े हैं, वैसे ही मैं वीआईपी से जुड़ी हूँ। वीआईपी ने अगर मुझे विश्वास जताया, वीआईपी ने मुझे मौका दिया, तो मैं चुनावी मैदान में आऊँगी। सेम गोज विद पिताजी, अगर राजद उनको मौका देती हैं तो आप देखिएगा शायद राजद से पिताजी और वीआईपी से मैं, दोनों फादर डॉटर इस बार चुनावी मैदान में आएंगे। कह सकते हैं कि दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। दोनों। थैंक यू। जी मैम नमस्कार, मेरा नाम विक्की हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप आने वाले विधानसभा में अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है, तो आपका पहला प्रमुख मुद्दा कौन सा होगा अपने क्षेत्र को लेकर? मिथिलांचल में मैं जहाँ से आती हूँ, बाढ़ग्रस्त एरिया है, कोसी के बेल्ट में हम लोग रहते हैं। बाढ़ से कई पंचायतें हमेशा कट के चली जाती हैं। वहाँ के 6-7 पंचायत जो मधेपुर के हैं, बकवा, भरगम्मा, बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। वहाँ पे स्कूल की व्यवस्था खराब हो रही है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बाढ़ को लेके कैसे नियंत्रण, तटबंध कैसे नहीं कटे, बांधों को कैसे सुरक्षा वहाँ पे दिलाई जाए, सबसे पहला कदम ये होगा। जी धन्यवाद। ड्रेनेज का प्रॉब्लम तो मधुबनी में खैर, ड्रेनेज का प्रॉब्लम क्यों नहीं रहेगा? आपका आउटलेट ही नहीं है। वाटर लेवल आपको पता है मधुबनी का कितना डाउन है? अभी तालाबों को भर दिया गया है, वाटर लेवल इतना डाउन है। जब तक वाटर कंजर्वेशन मॉडल नहीं अपनाया जाएगा, मधुबनी में जल स्तर मेंटेन नहीं किया जा सकता है। मैंने इस चीज़ को लेके भी सीएम साहब को एक लेटर लिखना है कि वाटर लेवल, वाटर कंजर्वेशन के लिए पंचायती राज के द्वारा एक नियमावली बना दी जाए, ग्राम पंचायतों को फंड दे गाइडलाइंस के साथ, ताकि हर घर में जाके एकदम गुणवत्तापूर्वक वाटर कंजर्वेशन मॉडल को अपनाया जाए, तभी ही। वरना आने वाले दिनों में आप देखिएगा, आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में मधुबनी की जो स्थिति है पानी को लेके, समस्या दिन ब दिन बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके राजनीतिक दौर को सुन के। आगे आपने क्या सोचा है पार्टी को लेके, हमारी जनता को लेके, हमारी महिलाओं के लेके, हमारे स्टूडेंट्स को लेके। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद। थैंक यू।